बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशरे में जब रद्दो बदल हो गया, जब प्रोपेगेंडा इतनी ताकत पकड़ गया कि लोगों को झूठ सच लगने लगे, ऐसी ऐसी हदीसें रसूल खुदा की तरफ निस्बत दी जाएं जिनको अक्ल सलीम मानने के लिए तैयार ना हो, कि एक तरफ हर मुसलमान को मुवज्जफ किया जाए कि आप अपनी नमाज में सूरह हमद पढ़ोगे, अगर हमद नहीं तो नमाज नहीं, और नमाज हमद में ये दुआ जरूर मांगोगे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ खुदा मुझे सिरात मुस्तकीम दिखा या चला या बाकी रख, मतलब दुआ है सिरात मुस्तकीम। फिर किन का रास्ता? जो नेमत वाले, उनके रास्ते पे न चला जो गुमराह है, उनके रास्ते पे न चला जिन पे तू गजबनाक होता है। और दूसरी तरफ कहें कि रसूल गिरामी ने फरमाया कि अगर हाकिम यजीद जैसा भी आ जाए तो उसके खिलाफ क़ियाम नहीं करना। मुतअद्दिद हादीस हैं, सैकड़ों हादीस हैं जिनको मैं उर्दू में तर्जुमा करके आपको सुना रहा हूं। कोई भी अहले सुन्नत का मुफ्ती इनसे इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इनकार करेंगे तो मदीने का साहब को कैसे बचाएंगे। इन्हीं अहादीस को पढ़ के मदीने वालों को बचाया गया कि अगर हुसैन इब्न अली ने क़ियाम किया और उन्होंने क़ियाम नहीं किया तो उन्होंने नबी की हदीसों की वजह से क़ियाम नहीं किया। कभी कहते हैं रसूल ने फरमाया वो हबशी गुलाम हो, कटा हुआ कान हो, किशमिश जैसे बाल हो, फासिक हो, फाजिर हो, उसके खिलाफ क़ियाम नहीं कर सकते। फिर फरमाया ऐसा मुर्तद हो जो लोगों को दीन से हटा दे, उसके खिलाफ भी क़ियाम नहीं कर सकते। फिर किसी में कहा कि इतना मुर्तद हो यहां तक कि उसके वजूद में शैतान रसूख कर जाए, तुम उसके खिलाफ भी क़ियाम नहीं कर सकते। अब एक तरफ कुरान कह रहा है दुआ मांग, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ खुदा मुझे सिरात मुस्तकीम दिखा चला जिन पे तू गजबनाक, जो गुमराह, जो बदकिरदार, जो जानी, जो शराबी हैं, परवरदिगारा उनके रास्ते पे न चलाना, मुझे दीन के रास्ते पे चलाना, मुझे हिदायत के रास्ते पे चलाना, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह के रास्ते पे चलाना। दूसरी तरफ कहें कि उसी खुदा के रसूल ने कहा है अगर कोई लादीन आ जाए तुझे बेदीन भी बना दे, उसकी मुखालिफत न करना। अब बताइए, एक तरफ बेदीनी पर अमल करने का हुक्म, एक तरफ हिदायत की दुआ करने का हुक्म, एक तरफ वो दीन इस्लाम जो हमने मुसलमानों को बताया इन्नका अला खुलुकिन अज़ीम, कि वो हबीब जो अखलाक की बुलंदियां दिखाने के लिए आया, जिसके अखलाक से मक्के के गरीब इंस्पायर हुए, जो लोगों को जुल्म से दूर कर रहे थे, जो कह रहे थे बेटियों को जिंदा दगोर न किया करो, जो सफाई का दर्स और तहारत का दर्स दे रहे थे, जो लोगों को जहालत से निकाल कर किताबत सिखा रहे थे। एक तरफ इस्लाम का ये मयार कि लोग दौड़े दौड़े इस्लाम की तरफ आने लगे, यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फौज दर फौज लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे थे। किस चीज की वजह से? इस्लाम के अखलाक की वजह से, इस्लाम के किरदार की वजह से, इस्लाम की रफ्तार की वजह से, इस्लाम की निजाम अदालत की वजह से जो रसूल खुदा ने बयान किया। लेकिन आज का मुफ्ती जिस दीन को पेश कर रहा है कि अल मुल्कु लिमन गलब, मुल्क किसी के हाथ में भी हो, गलबा किसी का भी हो, वो चाहे फासिक हो, वो चाहे फाजिर हो, चाहे यजीद जैसा कहा। हमारी बहस ये है ही नहीं कि यजीद फासिक था या नहीं था। हम जमात अहले सुन्नत का अकीदा ये है, सही किताबों में लिखा हुआ कि रसूल फरमाते हैं कैसा भी हाकिम आ जाए उसके खिलाफ क़ियाम नहीं कर सकते, यहां तक कि अम्र बिल मारूफ नहीं कर सकते। तभी अब्दुल मलिक मरवान जब हाकिम बना, इसने पहला खुतबा दिया, तारीख में मौजूद है। लोगों को कहा कि मैंने सुना है तुम लोग तकवा का दर्स देते हो, और मैंने ये देखा है कि तुम लोगों के अंदर तकवा नहीं है और हमें तकवा का दर्स दे रहे हो। कि आज के बाद अगर मुझे किसी ने कहा कि मुत्तकी बन जाओ, मैं उसका सर धड़ से जुदा कर दूंगा। अलनन इस्लामी हुकूमतों में अम्र बिल मारूफ पे पाबंदी लगा दी गई कि आप नमाज पढ़ते हो जाके अपने घर में पढ़ो, रोजा रखना है रखो, हज करना है करो, लेकिन किसी को ये न कहो कि नमाजी बनो। अगर कोई शराबी है तो तुम्हारा न जाए वो शराबी है, अगर कोई जानी है तो तुम्हें रोकने और टोकने और समझाने और मारूफ को बयान करने और मुनकर को बयान करने की जरूरत नहीं है। अब कौन सा दीन अंग्रेज के सामने रखोगे? यजीद वाला दीन, बनु उमय्या वाला दीन? किस चीज से उनको इंस्पायर करोगे कि हम मुसलमानों का ईमान यह है कि हाकिम कैसा भी हो उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल सकते। हम पर वाजिब रसूल ने फरमाया कि हाकिम की इताअत करनी है। अब यहां पे
आले रसूल का किरदार मुआशरे में निखर के बाहर आता है। एक ऐसा मुआशरा जो गंद और बदबू से भरा हुआ मुआशरा है, उस मुआशरे में खुदा एक नूर की किरण, एक हिदायत का रास्ता निकाल रहा है हुसैन इब्न अली की सूरत में। अब यहां मफहूम हदीस समझ आता है कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, मेरा हुसैन कश्ती निजात है, चराग हिदायत है, कश्ती निजात है, कि जब देखोगे सारे डूब रहे होंगे कलमे पढ़ने वाले, कोई यजीद की दौड़े दौड़े बेअत करने जाएगा, कोई किसी फासिक को अमीरुल मोमिनीन कहेगा, क्योंकि उम्मत का हाकिम फेस ऑफ द नेशन होता है। जब हम कहते हैं इस्लाम तो इस्लाम का फेस मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जब हम कहते हैं शिया तो शियत का फेस अली इब्न अबी तालिब है, हुसैन इब्न अली है, ये फेस ऑफ द नेशन है। आपने कहा कि यजीद भी नेशन का फेस बन सकता है, आले उमैया भी नेशन का फेस बन सकते हैं, अपना बनु अब्बास भी बन सकते हैं। तभी बहुत बड़ी मुखालिफत हुई आपके मौलाना मौदूदी की, जब उन्होंने किताब लिखी खिलाफत और मुल्कियत। इसी मुल्क की अदालतों ने उनको फांसी की सजा सुनाई, गालिबन जनरल अय्यूब के जमाने में। फिर वसादत की शिया उलमा ने, तब से जमात इस्लामी का ताल्लुक शिया लीडरशिप या निजाम विलायत फकीह से एक निस्बत उनकी बनी, क्योंकि ये बचाने वाले थे। उस वक्त के बुजुर्ग उलमा ने खत लिखा और उनको राजी किया कि आप किसी आलिम को फांसी नहीं दे सकते। कहा आपने खिलाफत और मुलूकियत मतलब आपने दो निजाम बता दिए, एक मुलूकियत का निजाम, खिलाफत मतलब असास अहादीस का इनकार कर दिया। उनका तो अकीदा ये था मुल्क लिमन गलब, जिसके हाथ में भी मुल्क होगा उसका गलबा होगा, वो खलीफा है। आपने तकसीम कर दी कि 4 खिलाफतें थी, आगे सारा क्या था, बादशाहते थी। अब सवाल है कि बादशाह की इताअत वाजिब है कि नहीं। यहां पे इमाम हुसैन ने एक रेड लाइन खींची, जैसे कहते हैं आइडियोलॉजी ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिस नेटवर्क का आप शिया हिस्सा हो, हमने कहा नहीं, एक फिक्र ये बनी कि हाकिम कोई भी हो उसकी इताअत करो, मफलूज फिक्र, एक ऐसी फिक्र जो जुल्म को बर्दाश्त करे, एक ऐसी फिक्र कि हाकिम जो करता जाए ये चुप रहे क्योंकि हाकिम है, मैंने कुछ भी नहीं कहना। कि कल मैंने कहा कि शरई तौर पे जो मुफ्तियों का फतवा है कि हाकिम जो करे उम्मत को मानना है। अब हाकिम चाहे बिजली के बिल महंगे करे तो उम्मत को एहतजाज नहीं करना, चाहे पेट्रोल महंगा करे उम्मत ने एहतजाज नहीं करना, क्योंकि हाकिम है, हाकिम जो भी करे। कल आपको लादीन भी बना दे, बेदीन भी बना दे, तो उस उम्मत ने मानना है जिसका अकीदा ये है कि यजीद भी हाकिम बना तो उसके खिलाफ क़ियाम नहीं कर सकते। अब इस इतने गंद ज़दा मुआशरे में आज अगर हमें किसी ने बचाया है तो वो हुसैन इब्न अली ने बचाया है। लेकिन मैंने कल भी कहा इख्वानुल मुस्लिमीन को जैसे गुरु अहले सुन्नत से निकले, जिन्होंने इस आइडियोलॉजी को रिजेक्ट किया और इमाम हुसैन की आइडियोलॉजी को क्या किया, फॉलो किया, तो आज खुदा ने उनको भी क्या दी है, इज्जत दी है ना। आज उम्मत उनके साथ हमदर्दी रखती है, ऐसे लोग जो जालिमों के खिलाफ आवाजों को बुलंद करते हैं। तो फरमाया इस नेटवर्क को चलाने वाले अहले बैत और कुरान है, लेकिन ये नेटवर्क के अहले बैत का दरख्त फीडिंग कहां से ले रहा है, इसका बेस क्या है? तो कहा इसका बेस है अक्ल और फितरत। हमारे यहां जो भी हुक्म होगा वो खिलाफ अक्ल नहीं हो सकता। आपका फतवा, आपके फिकी मसाइल, मॉडर्न तरीन फिका इस वक्त अगर है कि कहते हैं कि जिस पे कोई प्रैक्टिकली चल सकता है वो फिक़े मोहम्मद और आले मोहम्मद है। कि मैंने कहा अपना मुफ्ती हमदर्द ने बहुत प्यारा सवाल उठाया, जिसके सवाल की वजह से कई पढ़े लिखे बच्चे इमाम जाफर सादिक की तरफ आए। सल्लल्लाहु अलैहि। देखो ना, फिक्रों को कुफल लग जाए, ये कुफल कभी कभी किसी छोटी चाबी से खुल जाते हैं, ताला लग जाए। इन्होंने कहा भाई मसलन मैं मुसलमान हूं, मैंने नमाज पढ़नी है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि रसूल खुदा ने नमाज कैसे पढ़ी? तो कहा कि मुझे किसने मजबूर किया कि मैं नमाज का मसला पूछने के लिए सिर्फ चारों के पास जाऊं?
मसलन नमाज पढ़नी हो तो पूछो इमाम अबू हनीफा नमाज रसूल ने कैसे पढ़ी, कैसे पढ़ी। इमाम मालिक कैसे पढ़ी, कैसे पढ़ी। इमाम शाफे कैसे पढ़ी, ऐसे पढ़ी। इमाम हम्बल कैसे पढ़ी, ऐसे पढ़ी। कहा हमें किसने रोका कि हम जाफर सादिक की तरफ नहीं जा सकते। ये फिक्र कहां से आई कि भाई 4 मुफ्ती बैठे हैं, मैं इनसे पूछ सकता हूं कि नमाज कैसे पढ़ी जा सकती, लेकिन फर्जंद रसूल से नहीं पूछ सकता। कहीं हमें किसने रोका? मतलब शागिर्दों से पूछ सकते हो लेकिन उस्ताद से नहीं पूछ सकते, जिनके लिए कहा गया लौला सनतान लहलकन वमन, अगर 2 साल ना होते तो हम क्या हो जाते, हलाक हो जाते। कहा ये जो लाइन खींची गई है ये किसने खींची है? यहां पे इंसान की फिक्र बेदार होना शुरू हो जाती है। अहले बैत फरमाते हैं आपका काम है जहनों में सवालों को पैदा करना। इंसान जब जुस्तजू में जाता है फिर अल्लाह उसे हक का रास्ता खुद ब खुद दिखा देता है। तो ये जो निजाम था, ये जो नेटवर्क है, इसकी जो फीडिंग हो रही है वो कहां से हो रही है? अक्ल और हिकमत चलाने वाले अहले बैत और कुरान, जहां से ये फीडिंग ले रहा है अक्ल और हिकमत। वहां पे आप देखोगे अशायरा निकला है। जब ये निकला ना हाकिम कोई भी हो तो उसकी इताअत करो, फिर गुरु बना अशायरा जो अकीदे जबर के कायल थे। मतलब कायनात में जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह करा रहा है। अगर मैं गुनाह भी कर रहा हूं अल्लाह मुझसे करा रहा है, अगर मैं नमाज भी पढ़ रहा हूं अल्लाह मुझसे करा रहा है। ये वही थे जिनका अकीदा था अगर रसूल खुदा मासूम है तो रसूल का कमाल क्या है? अल्लाह करा रहा है। अल्लाह की मर्जी थी, किसी जवान को पसंद किया, कहा इसे आज नबी बनाता हूं। किसी को पसंद किया, कहा मैं इसे इमाम बनाता हूं। कहा इसमें उस जनाब का कोई कमाल नहीं है, ये सारा कमाल किसका है? अल्लाह का कमाल है। और का यजीद जो कर रहा था अल्लाह को इल्म था, लिहाजा कायनात में जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह कर रहा है, तो हम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ उठ नहीं सकते। यहां पे फिर इमाम मोहम्मद बाकर मैदान में आते हैं कि हमारे शियों के जहनों में यह है कि हमारे चौथे इमाम, मसलन आज एक शिया जवान बोलो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तसव्वुर में क्या आता है हमारे? एक ऐसा इमाम जिसके हाथों में रस्सियां हैं, मजलूम है। एक ऐसा इमाम जो 24 घंटे रोते थे। 4 दुआएं उस इमाम से हैं। लंबा तरीन अरसा गुजारा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इमामत का, 20 साल का अरसा इमाम का। तो क्या इमाम ने शियों की तरबियत नहीं की? कोई नेटवर्क नहीं बनाया, बस 4 दुआएं पढ़ी और उन दुआओं के नतीजे में इतने शिया बन गए। घर में बैठ के सिर्फ रोते थे और उस रोने के नतीजे में इतने लोग शिया बन गए। आज अपने जवानों से पूछिए कि अमीरुल मोमिनीन के वो 20-25 साल के 3 खिलाफतों में मौला अली घर में थे, अली क्या कर रहे थे? कहते नहीं पता, ये एक पूरा वाइट है हमारे जहनों में, एक कोरा कागज है, हमें नहीं पता अमीरुल मोमिनीन ने क्या किया। हमने सिर्फ अपनी नस्लों को वो बताया कि मौला अली की जंगें बताएं, रसूल खुदा का जमाना बताया, लेकिन असल जो तरबियत तशय्यो थी जो अमीरुल मोमिनीन ने की वो 20-25 साल हमारे जहनों से महव है। कॉन्सेप्ट ऑफ चौथा इमाम, शिया समझता है कि कैसा इमाम जो खामोश घर में बैठता था और डेली मसलन बाजार में जाते थे और रोते थे बस। ये इमेज जो आपने इमामत की बनाई ये गलत इमेज है। इमाम निजाम विलायत को चलाने वाला है। अब यहां पे सोचें, एक ऐसा मुआशरा, एक ऐसी सोसाइटी जो इमाम कुश है, कातिल इमाम है, उस सोसाइटी को नासिर इमाम बनाना कितना बड़ा कमाल है। कि आप किसी बस्ती में जाते हो, कहते हैं मौलाना ये पहले सारे नासबी थे, मतलब शिया मिले गला काट दें। फला आलिम आया, उसने सारे नासबियों को अली का आशिक बना दिया। ये कमाल होता है। 20 साल का फासला है, 20-24 साल का फासला। करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर जमाना इमाम मोहम्मद बाकिर, लक़ब मिला बाकिरुल उलूम। कभी आपने सोचा कि वो इमाम हुसैन जब मदीने से निकलते हैं लोग साथ नहीं दे रहे, करबला में शहीद हो जाते हैं 72 सहाबी, 72 असहाब इमाम हुसैन के साथ हैं। फर्जंद रसूल तको तन्हा गला काटा जाता है, सर को नो के नेजा पे रख के बाजारों में घुमाया जाता है, लेकिन उम्मत खामोश तमाशाई देखती रहती है। फिर वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जमाना, जमाना बदला नहीं, लोग वही हैं। वाक़े हर्रा आता है, मालिक अब वाक़े हर्रा आ जाता है और काबतुल्लाह के ऊपर मंजनीकों से जख्मी कर दिया जाता है।
फिर अचानक 5वें इमाम का जमाना आता है और आपके 5वें इमाम जब मस्जिद में दर्स देते हैं तो 4000 शागिर्द उनके सामने बैठे हैं। ये 4000 कहां से आ गए? एक तरफ अहले बैत की नफरत, एक तरफ अहले बैत का साथ न देना, फिर अचानक एक इमाम दर्स देता है 4000 लोग आ जाएं। ये बिल्कुल ऐसे है कि आप एक वहाबी नासिबी मुआशरे में जिंदगी करो, एक शिया आलिम उस वहाबी मुआशरे में दर्स देने जाए या मजलिस पढ़ने जाए, 4000 का मजमा उसे सुनने में आए। क्या ये पॉसिबल है? का ये सारी मेहनतें इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मेहनतें थी। जब तारीख के वर्क को पलटें, क्योंकि इमाम को इजाजत नहीं मिंबर पे जाके तबलीग करें, इमाम को इजाजत नहीं कि लोगों को जाके दीन शिनास बनाएं, तो किस तरह इमाम ने काम किया? ये सीक्रेट अहले बैत के वो एक्ट हैं जिन्होंने उस जमाने में अपने नेटवर्क को मजबूत किया कि एक तरफ जालिम पाबंदियां लगाए, कत्ल करे, असहाब को लेकर जाए, सरों की कीमत लगाए, और उस खफकान और ऐसे बंद मुआशरे में अहले बैत ने किस तरह शियत को बढ़ाया कि जब छठे इमाम का जमाना आता है, पूरा काशान, शहर रे, कुम शिया हो चुका है, बुखारा शिया हो चुका है, अहवाज शिया हो चुका है, बगदाद शिया हो चुका है, अहले बसरा शिया हो चुके हैं, अहले यमन शिया हो चुके हैं। एक इमाम घर में बैठे हैं, मिस्र शिया हो गया, बुखारा शिया हो गया, अहवाज शिया हो गया, काशान शिया हो गया, यानी कुम के 200 किलोमीटर के रेडिएटर में जितने लोग हैं वो शिया बन गए। ये कैसे बने? जबकि इमाम ने हवाज का सफर नहीं किया, बुखारा का सफर नहीं किया, कुम का सफर नहीं किया, वहां शिया बन गए। हम समझ रहे हैं कि अहले बैत बैठे हुए थे, नहीं मेरे अजीज, वो काम कर रहे थे। वो काम तारीख में नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि अगर नजर आ जाता तो दुश्मन भी अहले बैत को रोक लेता। क्या किया आपके इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने? मदीने में जो अफराद थे वो पहले से संगदिल हो चुके थे, क्योंकि जब एक इमाम को कत्ल कर दिया गया, ये खामोश तमाशाई देखते रहे तो क्या बन गए? कसीयुल कल्ब। वाक़े हर्रा पेश आया, उम्मत बैठी रही, 3 दिन के लिए मदीने को हलाल कर दिया गया कि कई हरामजादे शहर में पैदा हो गए, उम्मत देखती रही। फिर अब्दुल मलिक मरवान हज्जाज इब्न यूसुफ के हाथों से दोबारा अटैक करवाता है, फिर जुबैरियों को शिकस्त देता है। उस जमाने में भी उम्मत देखती रही। 2 मरतबा सरजमीन मुकद्दस पे हमला हुआ है। अब मौला इस मुआशरे को कैसे सुधारेंगे? यानी ये बिल्कुल ऐसे है कि इमाम ज़ैन लश्कर यजीद के मुकाबले में खड़े हैं और मौला तबलीग कर रहे हैं, लेकिन उन पे असर नहीं हो रहा क्योंकि दिल सख्त है। फिर मौला फरमाते हैं मुलिअत बुतूनुकुम मिनल हराम, क्योंकि तुमने हराम ज्यादा खाया है। तभी हुसैन के कलाम का तुम्हारे ऊपर क्या नहीं हो रहा? असर नहीं हो रहा। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन किस पे तबलीग करें जबकि सारे दिल संग हैं, पत्थर हैं? क्या किया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने? कहते हैं मौला के जमाने में इस्लामी बाउंड्रीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, बॉर्डर्स, रूम तक इस्लाम फैल चुका है, ईरानी मुसलमान हो चुके हैं, बड़ी बड़े एम्पायर्स में इस्लाम फैलता जा रहा है। जब ये मुल्कों को फतह करते थे वहां से सैकड़ों की तादाद में गुलामों को लेकर मदीने में खरीदो फरोख्त करते थे। तो कहते हैं मवाली लोग, मवालियान, ये वो लोग जो गुलाम थे, नए मुसलमान, लेकिन अभी तक ये इतना इस्लाम को जानते नहीं हैं। अभी तक अमीर शाम ने इनके दिलों में बुग़्ज़ अली इतना भरा हुआ नहीं है, इनके ज़ुरूफ खाली थे। पहले इमाम है तारीख इमामत में जिसने सबसे ज्यादा गुलाम खरीदे। तारीख लिखती है 20,000 के करीब गुलाम खरीदे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जबकि घर में 4 नौकरों की जरूरत तो 400 खरीद के ला रहे हैं, जमीन पे 10 वर्कर की जरूरत तो 100 वर्कर लेकर आ रहे हैं। और तारीख लिखती है किसी भी गुलाम को 1 साल से ज्यादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नहीं रखा, 1 साल से ज्यादा नहीं रखा। 1 साल घर में लाते थे, फिर आजाद करते थे। 2 काम किए, एक तो गुलामों को खरीद के उनकी तरबियत की, उनको मुआशरे में छोड़ा ताकि ये आगे बढ़ें और मकतब के सिपाही बने। दूसरा, अरब के मुआशरे में बहुत बड़ा कारोबार था गुलाम के खरीदने और बेचने का, जो इस काम को इस्लाम ने पसंद नहीं किया, लेकिन इस्लाम ने जल्दी खत्म भी नहीं किया। उसका रीजन है, रीजन मैं इस तरह बताऊं, मसलन आपकी 70% जो यूथ है अगर यूट्यूब को इस्तेमाल करे और उसकी इनकम यूट्यूब से होने लगे,
और हुकूमत आके यूट्यूब पे पाबंदी लगाए तो सारे लोग बाहर आएंगे ना निकल के, क्योंकि इनके घर का किचन किससे चलता है? यूट्यूब से। लोगों का किचन चलता था गुलाम के खरीदने और बेचने से। अचानक अगर दीन इसको खत्म कर देता तो एक मुआशरे में बड़ी बेरोजगारी का फुकदान पैदा हो जाता। तो इमाम ने यह भी खत्म करना था, तो इमाम ने क्या किया? सबसे ज्यादा गुलाम खरीदे, खरीदने के बाद बेचे नहीं, आजाद किए। कि लोग एतराज करते थे अली इब्न हुसैन हमारा कारोबार तबाह हो रहा है। अब मुआशरे में फर्द साजी करनी होती है। खरीदा, उनकी तरबियत दी, उनको आजाद किया। फिर ये 4-4 हजार बने, चौथे इमाम 5वें इमाम के शागिर्द बने, फिर छठे इमाम के जमाने में 8-8 हजार के शागिर्द बने। मैंने कहा ये मकतब क्या था? अक्ल और फितरत का मकतब था। इन्हें अक्लमंद बनाते थे, हकीम बनाते थे। किसी को बसरा भेज दिया, किसी को अहबाज भेज दिया, किसी को कुम भेज दिया। मुख्तलिफ दुनिया अदवार में अहले बैत ने अपने शागिर्दों को फैला दिया और ये जहां जहां गए इन्होंने मोहब्बत अहले बैत को बिखेर दिया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।